हाँ, नमस्कार। फाइनेंशियल बकवास में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे एनईएफटी के बारे में। जनरली सारे लोग ही एनईएफटी और आईएमपीएस का उपयोग करते हैं। तो एनईएफटी करते समय क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? नहीं तो एनईएफटी करने में कुछ भी गड़बड़ी करी तो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। मतलब कि आपने जरा सी भी गलती करी और दुर्घटना घट गई और आपकी कोई मदद करने वाला नहीं है उसके बाद में। जब आप अपना नेट बैंकिंग में जाते हैं तो एनईएफटी या आईएमपीएस के लिए किसी भी एक नए बेनिफिशियरी को ऐड करते हैं तो आपको ये जो सामने में फील्ड दिखाई दे रही हैं इन फील्डों को भरना होता है। जैसे कि बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर या क्रेडिट कार्ड अकाउंट नंबर। उसके बाद में वो वापस से भरवाता है वो फील्ड। और बेनिफिशियरी का अकाउंट टाइप की सेविंग है, करंट है, कैसा अकाउंट है, लोन है। फिर आईएफएससी कोड उस ब्रांच का, जिस ब्रांच में बेनिफिशियरी का खाता है। और बेनिफिशियरी नेम और ईमेल आईडी। तो आपको यहाँ ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर केवल दो ही चीज़ों का उपयोग, जो एक ही चीज़ का उपयोग जो है बैंक करती है वो है खाता नंबर। अगर आपने खाता नंबर गलत भर दिया तो बस दुर्घटना घट ही गई है। एनईएफटी के दुर्घटनाओं में क्या क्या होता है उसके और आगे बताने के पहले मैं आपको पहले एनईएफटी के बारे में बता दूं, जो जिससे आपको पता चल जाएगा कि एनईएफटी में क्या क्या होता है। तो जो भी नए जोड़े गए बेनिफिशियरी हैं उनको पहले 24 घंटों में 50,000 रुपयों से ज़्यादा ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। यानी कि या तो एक बार में या फिर पार्ट पार्ट में आप एक बार में भी 50,000 रुपये ट्रांसफर कर सकते हो और 10 बार में 5-5 हज़ार भी। लेकिन आप 11वीं बार 5,000 रुपये या 1,000 रुपये ट्रांसफर नहीं कर सकते। वैसे ही 48 घंटों में 1 लाख रुपयों से ज़्यादा ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, यानी कि टुकड़ों में भी नहीं किया जा सकता और लमसम में भी नहीं किया जा सकता। अगर आपने किसी बेनिफिशियरी को 24 महीने से पैसा ट्रांसफर नहीं किया है तो उसे भी नया बेनिफिशियरी माना जाएगा। और हाँ, ध्यान रखें कि बैंक कह देता है कि ट्रांसफर करते समय बैंक केवल खाता नंबर का ध्यान रखता है, नाम का उपयोग नहीं होता। आप कोई भी पर्टिकुलर देते हैं कि सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, उससे कोई मतलब नहीं होता है। अगर ट्रांसफर शाम को 6 बजे के बाद किया जाता है तो पैसा तो आपके खाते से उसी समय कट जाएगा, परंतु ट्रांसफर जो होगा वो अगले दिन होगा, यानी कि पहले बैच में। वैसे ही छुट्टियों और रविवार के केस में भी होगा कि मान लीजिए कि अगर सैटरडे छुट्टी है, संडे छुट्टी है, मंडे भी छुट्टी है और अगर आपने फ्राइडे की शाम को 6 बजे के बाद में ट्रांसफर किया तो पैसा तो उसी समय कट जाएगा, लेकिन अब आपका ये प्रोसेस कब होगा, एनईएफटी कब जाएगा, वो ट्यूसडे मॉर्निंग को मंगलवार की पहली बैच में जाएगा। वैसे ही शनिवार को, दूसरे और चौथे शनिवार को छोड़कर कट ऑफ टाइम जो होता है वो भी शाम को 6 बजे का होता है, क्योंकि दूसरे और चौथे शनिवार को बैंकें बंद रहती हैं। आप एनईएफटी के लिए अपनी लिमिट सेट कर सकते हैं जिससे कि कोई भी गलती ना हो। तो एनईएफटी के लिए ये एक बेसिक जानकारी है। अब हम बात करेंगे कि अगर आपने खाता नंबर गलत भर दिया तो क्या गड़बड़ी हो गई। अब क्या हुआ कि एक हमारे मित्र थे, उन्होंने अपने मित्र को पैसे दे भेजने थे कुछ 3,500-4 हज़ार रुपए। तो उन्होंने जो है अकाउंट नंबर एसएमएस कर दिया उनको। अब गड़बड़ी क्या हुई कि एसएमएस करते समय लास्ट का एक या दो डिजिट में कुछ गलत डिजिट डाल दिया उन्होंने। और इन्होंने भी क्या किया कि पैसे पूरे एक साथ भेज दिए। तो जब पूरे पैसे एक साथ एनईएफटी कर दिए तो उनको फोन करके पूछा कि आपको पैसे मिल गए, मैसेज आ गया। वो बोले कि नहीं, मेरे पास तो कोई मैसेज नहीं आया अभी तक। तब फिर इन्होंने अकाउंट नंबर चेक किया। तब जिनको पैसे भेजने थे उन्होंने बोला कि अरे मैंने गलती से ना गलत नंबर भेज दिया था। तो अब क्या हुआ कि इनका जो बैंक था, जिससे इन्होंने आईएमपीएस किया था या एनईएफटी किया था, इन्होंने अपने बैंक को संपर्क किया, ब्रांच को कहा कि वो मैंने गलत खाते में पैसा भेज दिया है, मुझे सही खाते में पैसा करना है, तो आप मेरा ट्रांजेक्शन रिवर्स करिए। तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि इनको कम से कम 4 महीने केवल इसी चक्कर में लग गए। कभी अपनी बैंक में, कभी जिसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए थे उनकी बैंक में और आरबीआई में, लेकिन कहीं कोई मदद नहीं मिली।
अल्टीमेटली सबसे आखिरी में क्या हुआ कि जब उनके कोई मित्र परिचित थे और उनके चेयरमैन से जब लेटर गया तब जाके 24 घंटे के अंदर उनका ट्रांसफर वापस पैसा वापस हुआ है, केवल 4,000 रुपया। तो हमेशा ध्यान रखें जब भी आप अगर अकाउंट नंबर जोड़ते हैं तो बहुत ज्यादा बड़ी रकम ट्रांसफर ना करें। सबसे पहले केवल एक 100 रुपया ट्रांसफर करें, कंफर्म कर लें कि हाँ उन्हें पैसा मिल गया है, उसी के बाद में उससे ज्यादा रकम आप ट्रांसफर करें। इस तरीके से आप सेफ हैं। अगर आप अगर आप बड़ी रकम एकदम ट्रांसफर कर देंगे तो आपकी मदद करने वाला कोई नहीं है। हमारी सरकार कहती है कि आप डिजिटल ट्रांजैक्शन करिए, लेकिन डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए, एनईएफटी के लिए, आईएमपीएस के लिए, आरटीजीएस के लिए कहीं भी कोई नियम नहीं बनाए गए हैं कि अगर गलत खाते में ट्रांसफर हो जाता है तो उसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। अगर आपने गलती से बड़ी रकम ट्रांसफर कर दी और वो गलत खाते में चली गई तो आपके लिए समस्या पैदा हो जाएगी, क्योंकि आपका कैश फ्लो खत्म हो जाएगा, आपकी नकदी कहीं ना कहीं बैंकों के पास ही फंस जाएगी। और ये भी हो सकता है कि जिस जिस खाते में आपका पैसा गया, आप वो जो खाता धारक है वो उस पैसे को निकाल कर अपने लिए उपयोग कर लें और आप कुछ भी ना कर पाए। तो हमेशा ध्यान रखें एनईएफटी करते समय कम से कम पहले जो है 100 रुपए का ट्रांजेक्शन करें, उसी के बाद में कोई बड़ा ट्रांजेक्शन करें। धन्यवाद, जानकारी पसंद आई होगी तो उम्मीद है कि आपको जो हम वीडियोस बना के बताते हैं उसमें अच्छी जानकारियां मिलती होंगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नीचे राइट में बटन दिया गया है, और हमारे चैनल को लाइक करिए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर कोई प्रश्न है तो कमेंट करिए, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।